मैं हूं रवीश कुमार और आज बहुत ही कम समय में हम नज़र डालेंगे पूरे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। इसलिए आपसे फोल्डेड हैंड्स के साथ निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहली खबर राजनीति से। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी, लोगों से तो आप स्वदेशी अपनाने की अपील करते हैं, लेकिन खुद विदेशी जहाज़ों और विदेशी प्रोडक्ट्स पर निर्भर रहते हैं। केजरीवाल का कहना है कि अगर वाकई आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को खुद उदाहरण पेश करना चाहिए, यानी विदेशी कंपनियों और सामान पर रोक लगानी चाहिए, वरना जनता सिर्फ प्रवचन नहीं बल्कि ठोस कदम चाहती है। जीवन ताती एसके कोर्स साथी एसके। इस बयान के बाद बहस तेज हो गई है और लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर नेता अपने कथनी और करनी में फर्क क्यों रखते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उनके कुछ बयानों से देश की एकता और सुरक्षा को नुकसान हो सकता है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर ऐसे बयान दिए जो लोगों को भड़काते हैं। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि यह सब राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा। कुल मिलाकर मामला अब संसद से लेकर सड़क तक गूंजने लगा है और आने वाले दिनों में यह राजनीतिक रूप से और गर्मा सकता है। इसी बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने पंजाब बाढ़ को लेकर बड़ा राहत पैकेज देने की मांग की है। राहुल का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित शुरुआती 1600 करोड़ रुपए नाकाफी हैं, जबकि पंजाब को करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। लाखों एकड़ फसल बर्बाद हुई है, लाखों पशुओं की जान चली गई है। राहुल ने कहा कि इतना बड़ा संकट सिर्फ छोटे पैकेज से नहीं संभल सकता। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है। आगे बढ़ते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कह दिया। इस पर भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बिना नाम लिए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे संत जिनकी आंखें नहीं हैं, सोचिए उनके कितने पाप होंगे। उनके इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया और संत समाज में नाराजगी बढ़ गई। अब कई संत उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक और धार्मिक हलकों में यह मामला खूब तूल पकड़ रहा है और बहस तेज हो गई है। अब रुख करते हैं रक्षा मंत्रालय की खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत में कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता तो भारत फिर से कड़ा कदम उठा सकता है। उन्होंने इशारा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा या तीसरा चरण शुरू हो सकता है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के लिए युद्ध की जरूरत नहीं है। वहां के लोग खुद कहेंगे कि हम भी भारत हैं। इस बयान ने राजनीति और सुरक्षा हलकों में चर्चा को और बढ़ा दिया है। बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि अगर लालू परिवार राजनीति से दूर हो जाए तो बिहार अपने आप अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के पिछड़ेपन की जड़ें परिवारवाद की राजनीति में छिपी हैं। इस बयान के बाद आरजेडी समर्थक भड़क गए और इसे भाजपा की हताशा बताया, जबकि भाजपा का दावा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और अब ऐसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ देश ने बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत की गई है, खुफिया एजेंसियों को तकनीकी मदद मिली है और आतंकियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई लंबी है और इसके लिए जनता की एकजुटता जरूरी है। उन्होंने अपील की कि लोग भी सुरक्षा बलों का साथ दें और आतंकवाद के खिलाफ देश को मजबूत बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1000B वीजा के नियम बदल दिए हैं। अब नए वीजा आवेदकों को $1 लाख का शुल्क देना होगा।
यह नियम 21 सितंबर 2025 से लागू हो गया है। इसका असर खासकर भारतीय आईटी पेशेवरों पर पड़ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हैक वीजा भारतीयों के पास होते हैं। इस घोषणा के बाद टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों के शेयर गिर गए हैं। भारत सरकार ने इस पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे भारतीय युवाओं के लिए अमेरिका में अवसर कम हो जाएंगे। और आखिर में टेक्नोलॉजी की बड़ी खबर। आईफोन 17 की बिक्री शुरू होते ही एप्पल स्टोर्स के बाहर अफरा तफरी मच गई। लोग नए फोन को खरीदने के लिए इतनी भीड़ में उमड़ पड़े कि धक्का मुक्की और मारपीट तक की नौबत आ गई। कई जगह लोगों ने एक दूसरे पर घूंसे बरसा दिए। सुरक्षाकर्मी व्यवस्था संभालते रहे, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। कई लोगों को चोटें भी लगीं। आईफोन 17 की दीवानगी ने एक बार फिर दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी लोगों के लिए जुनून बन चुकी है।